बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक ही बहुत ही शानदार पेशावर की डिश लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ऑथेंटिक रेसिपी आपको देंगे पेशावर की चपली कबाब। ऑथेंटिक चपली कबाब कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, लेकिन जायका कैसे ऐसे लाजवाब आता है। किसी ने भी आपको वो ऑथेंटिक रेसिपी नहीं दिखाई होगी और ना बताई होगी, और उसका सीक्रेट क्या है आइए आपको दिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तो स्टेप मिस ना कीजिएगा। आइए हम मिलकर बनाते हैं पेशावरी चपली कबाब ऑथेंटिक रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना पेशावरी चपली कबाब शुरू करते हैं। उसके लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। आइए चलिए, सबसे पहले हमें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए जी, सबसे पहले हमने 1 किलो मटन का कीमा ले लिया है, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर कर हमने घी का डाल के और उसको चॉपर में चॉप कर लिया और इसको बिल्कुल बारीक कर लिया। ये आपके सामने है। 3 मीडियम टमाटर ले लिए, उसको भी हमने चॉप कर लिया अच्छी तरह। 3 मीडियम प्याज लेके हमने उसको चॉप करके उसका पानी निकाल लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह पानी निकाल लीजिएगा आप भी। एक बंच हमने फ्रेश धनिया का ले लिया है, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना डालेंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने ग्रीन चिली पेस्ट ले ली है। इस चपली कबाब की जान जो होती है, ये क्रश धनिया है, जो हमने 2.5 टेबल स्पून लिया है। और हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ले लिया है। जीरा पाउडर भी हमने लिया 2 टीस्पून लिया है। हमने पिंक सॉल्ट ले लिया 2 टीस्पून ले लिया, आप अपने हस्बे जायका ले लीजिएगा। 1.5 टीस्पून हमने क्रश रेड चिली ले ली है। ये हाफ कप हमने मकई का आटा ले लिया है। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो घर का आटा भी डाल सकते हैं या मैदा डाल सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो ऑथेंटिक है वो मकई का आटा यूज करते हैं, कॉर्न मेल जिसके कहते हैं। ये लीजिए जी, हमें ये सारी इंग्रेडिएंट चाहिए। आइए चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, सबसे पहले हम ये हमारा जो अनियन है वो डाल देंगे, और अनियन डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको क्योंकि हमने इसको बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि हाथ से हमसे होना नहीं था तो हमने उसके अंदर कर लिया है। लेकिन सही तरीका तो ये होता है कि हाथ से, हथेली से किया जाए। अब हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं। अब ये हमने अच्छी तरह कर लिया। हरी मिर्ची डाल देंगे हम इसमें, और जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ये जितने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे वो डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, ये अच्छी तरह मिक्स करना है। ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह करने का मकसद है कि अच्छी तरह हर चीज मिक्स हो जाए। यकीन जानिए कि खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर हमारा जो ये कोन का आटा था वो भी डाल देंगे। ये देखिए जी, अब ये इसको बाइंड करेगा। ठीक हो गया। ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह इसको देखिए मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था हमने बंच लिया है, हम ये आधा बंच इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, और उसके साथ हम अपना ये टमाटर भी डाल देंगे सारे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया। ये लीजिए जी, ये देखिए जी, अब जो है ना, इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें ताकि मसाले उसके अंदर आ जाए। अब मैं अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए जी, इस तरह आपने इसको मसाले को मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह हर चीज एक जहाँ हो जाए। और मैंने थोड़ा सा चखा था
हर चीज़ परफेक्ट है, शानदार बनी हुई है। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे हम आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं आपके साथ 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना चपली कबाब शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए हमने पानी ले लिया है, उसके लिए हमने टमाटर इस तरह स्लाइसेस में काट लिए हैं और एक प्लेट ले ली है। आइए चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, एक आप अच्छा सा पेड़ा लेंगे, बड़ा सा यूं, ताकि आपको जितना बनाना है उस तरह यूं करके पानी थोड़ा सा लगा लेंगे, उसको यूं यूं करेंगे। ये देखिए, प्लेट इसलिए ली है कि उसके ऊपर आसानी से हम लगा सकते हैं। और एक यूं पीस लगा देंगे आप, और ये आपका चपली कबाब शेप के आप परवाह नहीं कीजिए, और इसको यूं करके आप उठाएंगे। ये देखिए, ये आपके हाथ में आ जाएगा। और आपने जो है टमाटर वाला आपने पहले डालना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, इस तरह आपने डाल देना है। दूसरा भी आपको बनाते हैं उतनी देर में। पानी से हाथ करके इसके ऊपर पानी लगा लें, और आप देखें ये इसको थोड़ा सा यूं करना होता है, सिर्फ गोल करना होता है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह चारों तरफ से ठीक करना है। ये देखिए, ठीक है। एक आपने टमाटर उठाना है बीच में, उसको अच्छी तरह पुश कर देना, और ये देखिए इस तरह आपने उठा के ये आपने इस तरह डाल देना, ठीक होगा। इसी तरह बनाने हैं। और डीप पैन आपका जो है ज़रा डीप होना चाहिए, और ऑयल फुल गरम हीट पे होना चाहिए। फ्लेम आपका फुल होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इस तरह कर देंगे अगर ज़्यादा डीप नहीं है तो, ताकि ऊपर से थोड़ा वो भी कायम दायम हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा यूँ हटाएंगे, ज़रा सा साइड पे देखेंगे पहले। ये देखिए, ये देखिए जी, माशाल्लाह। देखा आपने कैसा ज़बरदस्त कलर आया है, कैसा ज़बरदस्त बना है। ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखिए क्या शानदार बना। इसको कहते हैं ऑथेंटिक चपली कबाब, पिशावरी चपली कबाब। और यकीन कीजिए खुशबू भी बड़ी शानदार आ रही है। और इस तरह ये ऊपर कर दें, क्योंकि मोर डीप नहीं है ये, तो इसको ऊपर से ऑयल डालते रहें। और अब हमने हिलाना नहीं है, इसको दूसरी तरफ भी अच्छी तरह पकने देना है। अब आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, ये हमारा, ये देखिए बिल्कुल तैयार है, फर्स्ट क्लास है। ये नीचे से भी ये हम निकाल देंगे प्लेट पर। ये दूसरा भी हमारा तैयार हो गया। ये देखिए जी, माशाल्लाह बेहतरीन तैयार हुआ है। ये हम निकाल के इसी तरह सारे बना के फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए हमारे पेशावरी चपली कबाब बेहतरीन बन गए हैं सारे। और ये देखिए सिर्फ आखिरी 2 रह गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जायका 101% आएगा पेशावरी चपली कबाब का। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और फिर हमें बताइएगा आपको कैसे लगे। अब चलें हम आपको इसकी अब फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई, पेशावरी चपली कबाब। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, आपको एक अंदर से तोड़ के भी दिखाते हैं, काट के भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से बहुत क्रंची। माशाल्लाह, देखिए जी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको जिस तरह दिखाया उसी तरह बनाएंगे, आपका जायका भी वैसे ही आएगा। हम इसको सर्व कर रहे हैं पुदीने की चटनी और नान के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पेशावरी चपली कबाब पसंद आया होगा। एक खा के भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो पीस काटा था आपके सामने। यकीन जाने
कि ये पेशावरी एक दफ़ा आप घर पे बनाएँगे, मुझे तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बनाया है, मैं खा रहा हूँ इसलिए मुझे ज़ायका आ रहा है। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। प्लीज़ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत रहती है इतनी मेहनत के बाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे रुका नहीं जा रहा।